कहा कि भाई देखो मेरे जीवन में है प्यार की कमी, मैं तो करूंगा प्यार, तुमको भी करना पड़ेगा इस प्यार का इजहार। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉक बडी, योर बडी फॉर ब्लॉकचेन। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिर व्हाट इज ब्लॉकचेन। आज सबने ब्लॉकचेन के बारे में सुना तो होगा, तो क्यों ना आज हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉक बडी, ताकि आप ऐसी और वीडियोस को फ्यूचर में कभी ना मिस करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो लेट्स गो वो अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। आप भी शायद ऐसे ही कंफ्यूज हो गए जैसे यहाँ पे लूफी और जोरो कंफ्यूज हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन को समझने से पहले आखिर क्यों ब्लॉकचेन, आखिर हम लोग क्यों करें ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले इसमें बड़ा रीजन है कि भाई नई टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत ही कम लोग हैं इसमें। आपने देखा होगा कि वेब है, डेवलपमेंट है, डीएसए है, इस सब में ना बहुत ज़्यादा क्लटर मार्केट हो गई है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है, लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ अलग एज लेके चलते हो, आप ब्लॉकचेन करते हो जो कि बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा करियर में फ़ायदा होने वाला है। और हाई अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हमने देखा कि अगर लो कॉम्पिटिशन है तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ही होगी। लोग कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी में रिसोर्सेज भी कम है, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है अच्छे लोगों की जो स्किल्ड होते हैं इसमें। सिक्योरिटी, आप सबको पता है कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है। आगे जाके हम लोग एक डेमो भी करेंगे जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ करो, जिसमें कि हम लोग ब्लॉकचेन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे कि वो कैसे इम्यूटेबल होती है, कैसे वो हैक नहीं हो सकती। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। अगर आप एक कंपनी हो तो आप ब्लॉकचेन को प्रेफर करोगे अगर आपको अपने डेटा को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। उसके बाद एफिशिएंसी, क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता है, कोई बीच में कोई नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। टेक्नोलॉजी खुद ही इतनी केपेबल है कि अपने आप रन कर जाती है। आप सबने देखा होगा कि बिटकॉइन का नाम इतना होता है ना, बिटकॉइन के फाउंडर के बारे में पता है ना, बिटकॉइन कोई ऑफिस है ना उसमें कोई काम करता है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल एसेट्स दैट यू कैन ओन। इसकी वैल्यू $100,000 को भी क्रॉस कर जाती है, और सबसे बड़ा डिजिटल एसेट है जो कोई भी ओन कर सकता है। तो यही एक 4 रीजन है, और जो 5वां रीजन मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि आपको ब्लॉकचेन करने के लिए थोड़ा सा इसके लिए क्यूरियस होना पड़ेगा कि आखिर ब्लॉकचेन क्या है, कैसे है। आपको ये जब आप ये समझोगे ना कि बिटकॉइन का कोई फाउंडर ही नहीं है, या है भी तो हमको पता नहीं है, उसमें कोई काम नहीं करता, बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, और आज वो 5वां 6वां सबसे महंगा दुनिया का डिजिटल एसेट है जो आप ओन कर सकते हो। तो आपको जब ये सब चीजें जब समझ आएंगी तो आपको लगेगा कि ओके, सो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव। तो आपका भी मन करेगा इसको करने का। आप क्यूरियस होगे, जब आप क्यूरियस होगे तो आपका मन करेगा इसके बारे में सीखने का, पढ़ने का। और आगे जाके और हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, व्हाट इज ब्लॉकचेन, आखिर ब्लॉकचेन है क्या। सो ब्लॉकचेन को मैं पहले एक बहुत ही लेम टर्म से, टेक टर्म से बता देता हूँ। सो ब्लॉकचेन एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ऐसा डेटाबेस जिसमें जिसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अब वो चारों तरफ फैला हुआ है। एक सेंट्रल सिस्टम था, हमने उसको बांट के चारों तरफ ब्लॉक्स में बांट दिया। आपको नाम से समझ आ रहा होगा ब्लॉकचेन मतलब अ चेन ऑफ ब्लॉक प्लस चेन। तो ढेर सारे ब्लॉक्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और वो चेन फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन मिलके बन जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मैं चाहूंगा आप सब ये समझो कि आप सब एक 10 लोगों के रूम के साथ आप सब बैठे हुए हो, और आप ग्रुप ऑफ 10 पीपल हो, और आप सबके पास एक कैंडी का जार है, और आपके पास एक नोटबुक है जिसमें आप सारे रिकॉर्ड्स लिख रहे हो, और अपने रिकॉर्ड्स नहीं लिख रहे हो, सब लोग आपस में कैंडीज ट्रेड करने वाले हैं, और आप सबके रिकॉर्ड्स लिख रहे हो, अपने ही नहीं। अगर किसी ने एक्स ने वाई को दिया तो आप उसको भी लिखोगे कि ओके अब मैं रिकॉर्ड लूंगा, वैसे एक्स तो वाई छोड़ो तो एवरीवन हैज अ नोटबुक्स, ओके। सो आप ऐसे ही करने वाले हो। और अब क्या होता है कि अब मान लो कोई कहता है कि नहीं यार मेरे को ना 2 टॉफीज एक्स्ट्रा चाहिए। उसने क्या किया, उसको 4 टॉफी मिली, और उसने क्या किया, 2 टॉफी को काटा और उसमें लिखा दिया कि मेरे को 2 ही टॉफी मिली। अब वो जाके उस बंदे से कह रहा है कि देखो यार तुमने मेरे को 2 टॉफी दी, तुमको देने को मेरे 4 चाहिए थी, तो मेरे को 2 टॉफी एक्स्ट्रा दो। पर अब क्या होगा कि जो बाकी के 9 लोग हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि देखो भाई इसमें जो है हमारे में दिख रहा है कि तुमको 4 टॉफीज मिल चुकी है, तो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द सिस्टम, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। सो उसको इजिली आइडेंटिफाई करके सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो काइंड ऑफ दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन एक्चुअली इज। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसके सबके पास एक लेजर की कॉपी होती है, और रिकॉर्ड सबके पास होते हैं ब्लॉकचेन में जो भी हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी मिसचीफ करोगे, कुछ भी चेंज करना चाहोगे ब्लॉकचेन में, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास कॉपी है। तो सब कोई उसको वेरीफाई करके आराम से उस चीज को सिस्टम से बाहर निकाल सकता है। और अगर यही चीज हम लोग एक सेंट्रलाइज सिस्टम में होने देते तो क्या होता, एक डेटाबेस होता, उसमें जो चेंज होता वही होता सत्य, वही सबसे बड़ा सत्य होता, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर उसने कह दिया कि 4 नहीं 2 ही टॉफी मिली थी, तो भाई 2 ही टॉफी मिली थी, आपको 2 टॉफी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये था, यहाँ तो बात होगी टॉफी की, पर आप रियल वर्ड से इसको रिलेट करोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जैसे ही ब्लॉकचेन काम करती है, सबके पास एक लेजर की कॉपी होती है, डिसेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टोग्राफिक पजल्स होते हैं जिसको सॉल्व करके ब्लॉक्स ऐड
होते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्लॉकचेन होती क्या है। और आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम या कहीं भी आप डीएम कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अगर मेरे को लगेगा ज़्यादा लोगों का वो डाउट होगा, या तो मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा अगर मेरे को लगता है केवल 1-2 लोगों का डाउट है। ओके, सो लेट अस गो। हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन में बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। तो सबसे पहली जो चीज हमको समझनी पड़ेगी वो है हैशिंग। आप सबने शायद पढ़ा होगा अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, या मान लो उससे पहले भी हो, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। हैशिंग होती है कि मान लो मैं किसी भी एक चीज को डायरेक्टली भी सेव कर सकता हूँ कि सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी, जो आप सबको कर देना चाहिए वैसे। ओके, तो सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी, तो सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी को मैं डायरेक्टली भी स्टोर कर सकता हूँ, पर वो स्पेस भी ज्यादा लेगा, और मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना, जब मेरे को उसको ढूंढना है कि कहाँ है व्हाट इज ब्लॉग बडी या सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बदले मैं क्या कहूँ, उसको एक यूनिक कोड में चेंज कर दूँ, उसके ऊपर कुछ ऐसे मैं फॉर्मूलाज और चीजें लगाऊंगा जिससे कि वो क्रिप्टोग्राफी का यूज करके मैं इसको एक कोड के फॉर्म में कर दूँ, जिसको भी स्टोर करना बहुत ही आसान होगा। आपके पास है सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी, चाहे आपके पास पूरा एक ऐसे ब्लॉग बडी के ऊपर, उसकी और सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी के जो हैश की लेंथ है वो इक्वल होने वाली है, वो उतना ही बड़ा होगा। वो दोनों हैश आपस में नहीं इक्वल होंगे, पर उनकी लेंथ इक्वल होगी। इससे क्या होगा कि हमको स्टोरेज भी कम लेनी पड़ी, हमने उसका एक आइडेंटिफायर भी बना लिया। ओके, तो इसको मैं जैसे ही इसको ढूंढने जाऊंगा, मैं बस डालूंगा सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी, वो यूनिक हैश कोड डालूंगा, तो मैं डायरेक्टली उसको रिट्रीव करके अपने पास डेटा ले सकता हूँ। तो ऐसे ही बेसिकली हैशिंग होती है। आप एक मैजिकल बॉक्स समझ सकते हो जिसमें हम चीजें डालते हैं, उससे वो चीजें पास होती हैं, और उसके बाद वो चीजें एक कोड के अंदर निकल के आती हैं, और वो रिस्पेक्टिव वो आपका डेटा कितना बड़ा था, वो कोड एक इक्वल लेंथ का ही होगा, जिससे कि आपको स्टोरेज में भी फायदा होगा और आपको आइडेंटिफाई करने में भी बहुत फायदा होगा। ओके, एंड सेकंड हम लोग देखते हैं ब्लॉक। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन, तो भाई आखिर ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक होता है बेसिकली, आप समझ सकते हो कि ब्लॉकचेन हमारी एक डायरी है, तो उसमें जो ढेर सारे पेजेस हैं वो आपस में लिंक्ड है। आप समझ सकते हो पहले पेज से शुरू होकर आखिरी पेज तक जा रहा है, जो हमारे हर पेज है वो हमारे ब्लॉक्स हैं। उसमें क्या होता है, हमारे ट्रांजैक्शन का डेटा होता है कि डेटा क्या है, हमने हैश देखा तो वो यूनिक हैश भी होता है उस ब्लॉक में, नॉन्स होता है, ब्लॉक नंबर होता है कि वो जैसे पेज नंबर होते हैं डायरी में 1 2 3 4, वैसे ही ब्लॉक्स के भी नंबर होते हैं, पहले ब्लॉक से शुरू होते हुए लास्ट ब्लॉक तक जाता है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो पहला ब्लॉक होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, उसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जस्ट अ फैक्ट दैट आई वांटेड यू टू नो। और इसमें एक खास बात क्या होती है ब्लॉकचेन में, अगर आपको कोई भी पेज चेंज करना है तो आपको उस पेज को तो चेंज ही करना पड़ेगा, और उसके आगे आने वाले हर पेज को भी चेंज करना पड़ेगा अगर आप कोई बीच में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो। इसीलिए ब्लॉकचेन हैक नहीं हो पाती है। एंड माइनिंग, हम सबने सुना होगा कि भाई बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, तो क्या कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई सोना निकाल रहा है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी ब्लॉक को ऐड कराना रहता है ब्लॉकचेन में, तो उसके लिए हम लोग माइनर्स का यूज करते हैं। आप आगे शायद माइनर्स भी होगा, हाँ देख सकते हो माइनर जो होता है। तो एक माइनर का काम क्या करता है, एक माइनर एक ब्लॉक को ऐड कराता है। तो वो करता क्या है कि हमारा जो भी ब्लॉक है उसका एक हैश बनेगा। हमने देखा सब कुछ ब्लॉकचेन में हैश के फॉर्म में स्टोर होता है, तो उस ब्लॉक का जो हैश है, तो उस ब्लॉक को ऐड कराने के लिए एक यूनिक हैश जनरेट करता है, जिसके लिए वो अपने कंप्यूटर का यूज करता है। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन के रिक्स है, लोगों के पास लाखों सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वो चला रहे हैं और बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। तो यही करते हैं, वो यूनिक हैश को ढूंढते हैं, मैथ कंप्यूट करते हैं, ढेर सारी कंप्यूटेशन करते हैं, ताकि उनको एक यूनिक हैश मिल सके, और जो हमारा ये ब्लॉक था वो एक ब्लॉकचेन में जाके ऐड हो सके। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइनिंग, और जो इसको करवाते हैं उनको कहते हैं माइनर्स। अभी इनको फायदा क्या होता है, भाई इनकी इतनी बिजली लगी, इतने इनके सुपर कंप्यूटर का खर्चा आया करोड़ों का, ये कहाँ से रिकवर हो रहा है? तो ये रिकवर होता है, उनको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप सबने देखा होगा कि बिटकॉइन हाविंग हो रही है, बिटकॉइन का रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं बिटकॉइन के फॉर्म में। अगर आपने एक ब्लॉक ऐड कराया तो आपको उसके बदले कुछ थोड़ा सा रिवॉर्ड्स मिल जाएगा बिटकॉइन के रूप में, जिससे कि आप अपने उसको सस्टेन कर सकते हो, जो भी आपने सिस्टम खड़ा कर रखा है। तो आपने अगर 10 ब्लॉक दिन के ऐड कराया तो आपको शायद 0.5 बिटकॉइन मिल गया, तो आपका वो खर्चा निकल जाता है, जिससे कि सिस्टम खुद ही सस्टेन हो जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई वहां काम नहीं करता है, क्योंकि लोग ही उसको चला रहे हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आखिर ब्लॉकचेन धीमे धीमे काम कैसे कर रही है। तो एक ऐसा सिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनिंग है। ओके, तो हमने माइनिंग देख लिया, मैंने माइनर देख लिया। अब कंसेंसस, आप सोचो जब हमको किसी भी, अब 10 ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब कोई डिसीजन लेना है। तो ऐसा क्या होता है कि मान लो अब क्लास में कुछ भी डिसीजन लेना है, मान लो टीचर ने कहा कि भाई पार्टी लो, मेरी तरफ से पार्टी, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुमको समोसा खाना है कि रसगुल्ला खाना है।
अब आप सोचे ही जा रहे हो, आप किसी उस पर कंसेंसस पे आ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे को खाना क्या है उनको। अब वैसे क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में टीचर डिसाइड कर लेता है कि ठीक है भाई मैं समोसा खाओगे तुम लोग, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये चीज काफी कठिन है कि लोग किसी एक चीज पे एग्री करें, और ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर एक सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म बनाते हैं। आप सबने प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म है लोगों को किसी भी चीज पे एग्री कराने के लिए। अगर 10 लोगों को किसी चीज पे एग्री करना है, प्रूफ ऑफ वर्क को समझ सकते हो, जो सबसे तेज भागेगा, जिसने सबसे पहले कंपटीशन की, जिसने सबसे पहले वो यूनिक हैश जैसे ही ढूंढ लिया कि हमारा एक ब्लॉक ऐड हो जाए, तो उसको ब्लॉक ऐड कराने का राइट्स मिल जाएंगे और उसको सारे रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे जो बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक है, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आपने कुछ गिरवी रख दिया कि भाई ओके मैं सीरियस हूँ इस ब्लॉक्स को ऐड कराने के लिए, तुम लोग मेरे से 10 लाख रुपए ले लो, अब तुम मेरे को ब्लॉक्स देना जो ऐड होंगे, तुमको रैंडमली ब्लॉक्स मिलते रहेंगे जितना उन्होंने स्टेक कर रखा है उसके हिसाब से। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे हम लोग किसी एक चीज पे एग्री कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है, मान लो 100 लोग भाग रहे हैं तो कोई एक तो जीते ताकि ब्लॉक हमारा ऐड हो, या कोई एक डिसीजन पे तो एग्री हो। तो हम लोग अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी एक चीज पे एग्री कर सके। जैसे कि हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं कि रसगुल्ला खाना है, तो हम लोग पोल करते हैं कि ओके अगर ज्यादा लोगों ने 51% लोगों ने कह दिया कि रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाएंगे। अगर मान लो 51% लोगों ने वो कह दिया कि भाई समोसा खा लो, समोसा खाएंगे। तो भाई मेजॉरिटी रूल कर सकते हो, अलग अलग कंसेंसस रूल हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए। ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड कराने के लिए हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसी चीजों का यूज करते हैं। डिसीजन लेने के लिए हम लोग मेजॉरिटी रूल का यूज करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसे बहुत से सारे तरीके हैं कंसेंसस के। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब जो ब्लॉकचेन को सबसे खास बनाता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कोड बेसेस या ऐसी चीजें जो आप ब्लॉकचेन में डालोगे जो कि कभी नहीं बदल सकती है, और वो ऐसी होती हैं, आप समझ लो कि वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन कैसे चलेगी, जब उसमें पैसे डालोगे तो इसमें पैसे के बजाय आप सर्टेन कंडीशन है। अब वेंडिंग मशीन मेरी पड़ी हुई है, मेरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है मेरी ब्लॉकचेन पे, और वो ट्रिगर या वर्क तभी करेगा जब उसकी कंडीशंस मेट होगी। मान लो मैंने कह दिया कि ये 100 रुपए है और उसको केवल मान लो एक्स निकाल सकता है, ऐसे एक्स क्यों ही निकाल रहा है बार बार, बट ठीक है, आप एक्स वाला एक्स है तो आई थिंक आप समझ रहे हो। तो केवल एक्स निकाल सकता है उस वैल्यू, मतलब मेरे उस फंड्स को जो $100 वहां पड़े हुए हैं, तो मैंने केवल उसको अथॉरिटी दी है। तो अब क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो तब तक मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में पड़ा रहेगा जब तक जो एक्स है वो आके उसको सिग्नेचर करके, एक डिजिटल सिग्नेचर करके उस फंड्स को निकाल नहीं लेता। बाकी उस फंड्स को कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी उसको कोई भी मतलब उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। इवन मैं भी नहीं कर सकता जबकि मैंने वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डाला है, क्योंकि उसकी कंडीशन यही है कि अगर जो एक्स पर्सन है वो आएगा और तभी वो उसको निकाल सकता है। तो ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप इसमें कोड डाल सकते हो, जो कि कोड होगा ट्रिगर होगा सर्टेन कंडीशन की, जैसे हमारी कंडीशंस होती हैं कोड में वो होंगी तो हमारा कोड चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ब्लॉकचेन पे एप्स बनते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। आप लीगल एग्रीमेंट्स डाल सकते हो कि ओके ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे को मिल जाएगा, वसीयत लिख सकते हैं लोग। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से, जिसकी ऐसे वादे जो आप कभी तोड़ ही नहीं सकते। एंड सेकंड में पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे समझ लो मैंने देखा कि हमको ट्रांजैक्शन को साइन करना है, आप कैसे करोगे, आप अपनी प्राइवेट की से साइन करोगे, पब्लिक की आपका एक एड्रेस होगा। अभी इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हो कि मेल बॉक्स है, तो मेरा पब्लिक की क्या है, मेरा मेल बॉक्स है। तो मेल बॉक्स में चीजें आती हैं, पर मेल बॉक्स को खोलने के लिए मेरे को अपनी की लानी पड़ेगी ना। तो जो की है वो प्राइवेट की है, तो मेरा मेल बॉक्स है वो मेरी पब्लिक की है। तो आपको अभी इतना समझना आपके लिए इनफ है कि आपको ब्लॉकचेन का एक आइडिया लग जाए कि आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है। ऐसे ही ट्रांजैक्शन साइन होते हैं, आपका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली आपकी पब्लिक की ही होती है। अब आके हम लोग देखते हैं कि यार हमने इतना देखा, पर ब्लॉकचेन हम लोग आखिर यूज कैसे करेंगे। आप इंस्टा यूज करने के लिए इंस्टा आईडी बनाते हो, फेसबुक के लिए फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप की आईडी बनाते हो। वैसे ही आप अगर आपको ब्लॉकचेन यूज करनी है तो आपको वॉलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको वॉलेट्स बनाने पड़ेंगे ब्लॉकचेन में, जो कि आपकी आइडेंटिटी दिखाएंगे ब्लॉकचेन पे। तो इससे फायदा क्या होगा, अब हमको क्या करना है, कुछ भी साइन करना है तो हमारे वॉलेट्स में हमारी पब्लिक और प्राइवेट की, जो हमने अभी देखी थी, हमारी पब्लिक और प्राइवेट की स्टोर रहती है। हमारी पब्लिक की क्या होती है, हमारा एड्रेस, जिससे कि हम लोग को कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। बेसिकली हमारा हैंडल, तो हमारा इंस्टा का हैंडल नहीं होता है, मान लो जैसे मेरा है @block_buddy19, आप उसको वैसे फॉलो कर सकते हो। तो आप उसको जैसे ही जाओगे ना तो आप सर्च करोगे तो आप उससे मेरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर मैं उसको जैसे ही एक्सेस करूंगा, मान लो मेरा प्राइवेट अकाउंट होता है, तो आप मेरे को जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे, आप मेरे साथ कुछ भी इंटरेक्ट करना चाहोगे, तो वो कैसे करूंगा मैं, जब तक मैं अपना खुद पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं करूंगा, मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं खुद भी। तो मैं क्या करूंगा, वही है मेरी प्राइवेट की, जो मेरी पर्सनल आईडी का मेरा पासवर्ड है, और जो मेरा इंस्टा हैंडल है वो आप समझ सकते हो मेरी पब्लिक की है, ताकि वो ट्रांजेक्शन साइन करना और आइडेंटिफाई करना हो पाए।
और ट्रांजैक्शन, हमने इतने ट्रांजैक्शन की बात की, तो भाई ब्लॉकचेन में जो कुछ भी होता है सब कुछ ट्रांजैक्शन ही होता है। आपको कुछ भी भेजना है, आपको कोड बेस करना है, बेसिकली आपको कोड डिप्लॉय किया, कुछ भी किया, तो वो हर चीज को ब्लॉकचेन में कंसीडर किया जाता है एक ट्रांजैक्शन। उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है और बहुत सी चीजें होती है, गैस फीस हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको केवल एक डेमो दे रहा हूँ, ये बहुत ही लेम, मतलब एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप समझ सकते हो कि ब्लॉकचेन का आपको एक आइडिया लग जाएगा आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है। सो हमने ब्लॉकचेन के बारे में आखिरकार इतना सब कुछ देखा, तो क्यों ना हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, क्यों ना हम लोग खुद ये करके देखें कि आखिर ब्लॉकचेन कैसे इम्यूटेबल होती है। और जो चीजें अभी हमने सीखी, चाहे वो हमारी थी वॉलेट, ट्रांजैक्शंस, क्यों ना हम लोग इन सबको करके देखें, ब्लॉक बना के देखें, एक ब्लॉकचेन को बना के देखें और देखें कैसे वो हैक नहीं हो सकती। सो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। तो हम आएंगे, हम नया टैब खोलेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एंडर्स ब्राउनवर्थ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से कि आप जाके इस साइट को विजिट कर सकते हो। और जरूर करना, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अभी भी करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है, आपको पहले सबसे पहले हैश सेक्शन में आना है, क्योंकि हमने सबसे पहले हैश के बारे में पढ़ा था कि आखिर हैश क्या होता है। तो वैसे ही हम लोग देखना चाहें, हमने देखा था कि हैश होता है जिसमें हम कितना बड़ा लेंथ का नंबर हो या चाहे जो भी हो, उसको हम लोग एक फिक्स साइज ऑफ एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फिक्स साइज ऑफ लेंथ में वो आ जाएगा, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई करना है, स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्यों ना मैं पहले इसमें डेटा डालता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ कि सब्सक्राइब टू ब्लॉकबडी बिकॉज यू शुड। सो आपने देखा कि इसका कोई हैश बन के आ रहा है और यहाँ शेयर 256 लग रहा है। बेसिकली ये हैश जनरेटर, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, ये केवल वन वे होते हैं, मतलब आप इससे तो हैश बना सकते हो पर इससे उसको कन्वर्ट करना नहीं आसान है, आप इससे केवल उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। बाकी आप हैश देखोगे इसका केवल यूनिक है, और हमने देखा था कि आप चाहे जितनी बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग या कुछ भी डालो, डेटा कोई अंदर नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं चाहे जितने बड़े लेंथ का डेटा डालता जा रहा हूँ, मैं चाहे जितने बड़े लेंथ का डेटा डालता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि कोई अंदर नहीं आ रहा है, हैश उतनी ही फिक्स साइज का है। हाँ, हैश मेरा बदल रहा है पर उसकी लेंथ फिक्स है। तो ऐसे ही हैश काम करता है, जिसमें कि आप कितना भी बड़ा डेटा डालो। तो इससे हमको फायदा होता है, हमको दो फायदे होते हैं। पहला, तो हमको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, रैदर देन हम सब्सक्राइब टू ब्लॉकबडी स्टोर करते और फिर या तो आप इसको स्टोर करो और फिर इसको ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा इसको ढूंढने में। तो क्यों ना हम उसका एक हैश क्रिएट कर लें जिससे इसको ढूंढना आसान हो गया। और दूसरी बात, इसको स्टोर करना, क्योंकि आप जितने बड़े लेंथ का भी डेटा हो चाहे तो उसको स्टोर करना ऑन चेन, वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हमारे लिए आसान हो गया और बहुत ही कम कॉस्टली हो गया। ओके, तो हमने देखा कि हैश ऐसे ही काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। हमने देखा था ब्लॉक प्लस चेन, तो ब्लॉकचेन एक चेन ऑफ ब्लॉक्स ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्लॉक देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे एक ब्लॉक है, नॉन्स है। नॉन्स अभी आप एक समझ सकते हो एक मैजिकल नंबर है जो कि चाहिए होता है हमको एक ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को माइन करने के लिए। अगर हमें इसको माइन करना है तो हमको ये नॉन्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक नॉन्स होता है जिससे कि हमारा एक स्पेसिफिक हैश बनता है जो कि ब्लॉकचेन में एक्सेप्टेबल होता है। अब क्यों ना मैं सेम इसमें एक डेटा डालता हूँ, सब्सक्राइब टू ब्लॉकबडी बिकॉज यू शुड। अब आप यहाँ देखोगे कि मेरे यहाँ कोई हैश एक क्रिएट हुआ है। अब मैं इसको जैसे माइन करूंगा, आप देखना नॉन्स में कुछ अंदर आने वाला है। आप जैसे ही देखोगे ओके तो हुआ, अब देखो नॉन्स हो गया और यहाँ पे एक स्पेसिफिक हैश क्रिएट हुआ है जिसके शुरुआत में 4 जीरोज हैं। तो आप ये जो इसमें ब्लॉकचेन हमको दिखाई गई है, इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हमको एक ऐसा हैश चाहिए जिसके शुरुआत में 4 जीरोज होने चाहिए, इसीलिए नॉन्स क्रिएट होता है। इसी को क्रिएट करने की सारी भीड़ है। इसको क्रिएट करने के लिए लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लोग प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, जो हमने कंसेंसस मैकेनिज्म देखे थे, लोग ये सब करते हैं ताकि एक ब्लॉक ऐड करवा सके ये नॉन्स को क्रिएट करके। बेसिकली आप नॉन्स को ऐसे समझ सकते हो फॉर नाउ कि एक मैजिकल नंबर है जो हमको एक ब्लॉक को माइन करने के लिए चाहिए होता है। आप इतना ही समझो क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इससे ज़्यादा आपको समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं ब्लॉकचेन का। तो आपके लिए इतना बहुत ही ज़्यादा इनफ है। हमने देखा ब्लॉक में ब्लॉक नंबर होता है बेसिकली 1 2 3 4, जैसे हमने देखा था बुक में पेजेस होते हैं, हमने बुक देखी थी पूरी ब्लॉकचेन होती है, पेजेस हमारे ब्लॉक्स होते हैं। वैसे ही हमारे जो पेजेस का नंबर होता है ब्लॉक नंबर, नॉन एक मैजिकल नंबर जो आपको चाहिए होता है। डेटा, बेसिकली आप जो डेटा कुछ भी डालोगे उसका हैश, और उसके बाद आप ब्लॉक को माइन करते हो। बेसिकली हमने देखा था माइनिंग क्या होती है, एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को ऐड कराना, उसी को माइनिंग कहते हैं, इसको कराते हैं माइनर्स, इनको इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आखिर ब्लॉकचेन क्या होती है भाई। अब ब्लॉकचेन बना के देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे ओके, तो हमारे यहाँ पास ढेर सारे ब्लॉक्स हैं। हम यहाँ देखेंगे ठीक है, ब्लॉक नंबर हमने देखा था, नॉन्स हमने देखा कोई मैजिकल नंबर होता है, डेटा भी हमने देखा था, हैश भी हमने देखा था। ये प्रीवियस क्या चीज है भाई?
तो प्रीवियस हैश होता है बेसिकली, हमको अगर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से लिंक करना है तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, जो पहले ब्लॉक का हैश है और जो अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश है वो दोनों इक्वल कर दें हम लोग। इससे क्या हो जाएगा, अगर इसके हैश में कोई भी अंतर हो, हमको पता है हर स्ट्रिंग का हैश यूनिक होता है, हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है, तो इसमें कोई भी अंतर होगा तो प्रीवियस हैश बदल जाएगा, और जैसे इसका प्रीवियस हैश बदलेगा आगे वाले ब्लॉक को सबको पता लग जाएगा कि कुछ छेड़छाड़ हुई है भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, सीधे इसको बाहर निकालो, कुछ तो सिस्टम में छेड़छाड़ कोई हैक करना चाह रहा है। अभी हम लोग करके भी देख लेते हैं। तो मैं फिर सेम ही चीज़ करूँगा क्योंकि भाई आपको करना चाहिए। तो मैं करूँगा सब्सक्राइब, यहाँ मैं करूँगा टू ब्लॉक बडी। ओके, हमने यहाँ किया सब्सक्राइब टू ब्लॉक बडी। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अब मेरे को सारे देखना आपने हैश बदला है, तो मैं सबसे पहले एक बार सबको माइंड कर लेता हूँ धीमे धीमे। आप बस देखते जाना कि इसका जो हैश और इसका जो प्रीवियस हैश है वो आपस में मैच हो रहे हैं, और जब मैच नहीं हो रहे हैं तो रेड इंडिकेट कर रहा है कि नहीं अभी ब्लॉक माइन नहीं हुआ है। तो ओके, हमारे तीनों ब्लॉक्स माइन हो गए। अब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा ये हैश इसका प्रीवियस हैश सेम है, ये हैश इसका प्रीवियस हैश सेम है। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है, ये पूरी ब्लॉकचेन बन के रखी है। अब मान लो कोई आता है हैकर, अब वो कहता है कि नहीं भाई अब मैं कुछ छेड़छाड़ करूंगा, वो आके कहता है कि नहीं भाई सब्सक्राइब नहीं अनसब्सक्राइब करो। भाई करना मत, कोई नहीं, अच्छा नहीं होगा, तो ओके अनसब्सक्राइब करो। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा कि इसका हैश बदला, क्योंकि हर स्ट्रिंग का हैश यूनिक होता है। जैसे इसका हैश बदला, इसका प्रीवियस हैश बदला, अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं, पर जो इससे कन्वर्ट होकर जिसका हैश बना था वो अब उससे मैच नहीं कर रहा है जो प्रीवियस वाला था। तो इसको लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है, अब इसकी वजह से आगे वाला भी चेंज हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब फिर से हमको इन सबको माइन करना पड़ेगा। वैसे ही हमको वायबल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ हमारा कोई पैसा और कुछ नहीं लग रहा है, और भाई रियल वर्ल्ड में ये सब करना नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ है। हमने देखा है स्पेसिफिक हैश बनता है, तो आप अगर कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, मान लो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा था, मैं फिर से सब्सक्राइब कर दूँ, तो ऐसा नहीं है कि पुरानी कोई इसमें हिस्ट्री स्टोर होती है और वो पुराने पे फिर से वापस सेम आ जाएगा ना। आप देखना आपने सब कुछ बदल गया, अभी यहाँ 4 0 थे शुरुआत में, सब बदल गया, आगे सब बदल गए, क्योंकि सारे ब्लॉक्स इंटरलिंक्ड है। इसीलिए ब्लॉकचेन हैक करना बहुत कठिन है। आपने कुछ भी बदला तो उसको पता लग जाएगा, इसलिए आपको सेम चीज़ वही करनी पड़ेगी, या तो उस जो भी ब्लॉक में दिक्कत है या तो वो सेम फिर से वो स्टैंडर्ड्स में आ जाए, नहीं तो भाई उस ब्लॉक को सीधे डिस्कार्ड करके ब्लॉकचेन अब यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू हो जाती है, बीच में होता तो उसको हटा के कर देते, लास्ट में होता तो उसको लास्ट से भगा देते। तो इसीलिए ऐसे ही ब्लॉकचेन ना सिक्योर हो जाती है, इसीलिए ब्लॉकचेन हैश कभी नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि आप ये एग्जाम्पल मेरे साथ कर रहे होगे, होप आप कर रहे होगे, और करना आप इसको 2-3 बार करना। आप अलग अलग फन चीजें कर सकते हो, आप जैसे यहाँ कुछ भी डाल सकते हो ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है। अब हम लोग देखते हैं, जो हमने कैंडी वाले एग्जाम्पल नहीं देखे थे कि एक बंदा उठ के कह रहा है कि मेरे को 4 के बजाय 2 ही कैंडी मिली, मेरे को 2 एक्स्ट्रा, ये हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लो करते हैं 1, मैं यहाँ सिंपल ही रखूंगा 2 3, ओके 3, और मैं इन सारे ब्लॉक्स को एक एक करके माइन कर लूंगा। ओके, ये हम लोग बेसिकली एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। 1 हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग ब्लॉकचेन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमने 2 वाला किया, आई होप आप सब मेरे साथ कर रहे होगे, इसीलिए मैंने अपनी स्पीड काफ़ी धीमे रखी है ताकि आप सब भी कर सको। और ये तीसरा बंदा, हमने देखा था कि सबके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जाता है, ब्लॉकचेन में जो भी हो रहा है सबके पास एक रिकॉर्ड होगा कि ब्लॉकचेन में आखिर क्या हो रहा है। ओके, तो ओके ठीक है, अब हम यहाँ हमने इसको भी कर दिया। ओके, तो हमने 3 लोगों का रिकॉर्ड रखा, तो भाई 1 2 3 हमारा डेटा है। अब मान लो 1 2 3 ने, अब जो पहला वाला बंदा कह रहा है भाई देखो मेरे जीवन में है प्यार की कमी। ओके, मैं करूंगा भाई 1 4 3 आई लव यू। देखो भाई मैं करूंगा आई लव यू, मैं तो भाई अपने डेटा में चेंज करके इसको माइंड में कर लूंगा क्योंकि मेरे पास इसके ट्रांजैक्शन का हैश था। अब वो कहेगा कि भाई तुम सब गलत कर रहे हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसकी ब्लॉकचेन में कुछ गड़बड़, इसकी ब्लॉकचेन में एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि इसने अपने में छेड़छाड़ किया, इसने अपने सोर्सेज लगाए, अपने में चेंज कर लिया। पर क्या है, ब्लॉकचेन में ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स चल रहे हैं, सबके पास सब चीज की कॉपी है। अब इसने कहा कि भाई देखो मेरे जीवन में है प्यार की कमी, मैं तो करूंगा प्यार, तुमको भी करना पड़ेगा इस प्यार का इजहार। ओह, पर क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बाकी सब कहेंगे कि नहीं भाई 1 2 3 का डेटा आप जीवन में प्यार को लाके ना उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देंगे हमारे, इसीलिए हमको जीवन में प्यार नहीं चाहिए। तो आप एक काम करिए, क्या होगा कि जो पीयर है हमारा है इसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से पूरी चेन ही हट जाएगी, बेसिकली पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो जाएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है, चेंजेस हुए हैं, बाकी सारे रिकॉर्ड सेम है, बाकी सारे रिकॉर्ड ठीक है। ऐसे हम लोग ब्लॉकचेन में वेरीफाई करते हैं। हमने कैंडी वाला एग्जांपल देखा था, तो ऐसे ही बाकी लोग आके कहा कि भाई देखो हमारे पास तो यहाँ दिख रहा है कि तुमको 4 मिली थी, यहाँ डेटा 2 ही था, तुम क्यों 4 कर रहे हो। इसका मतलब आपको देखो, आपको चाहिए जीवन में प्यार तो आप जाके करें, पर हमारे जीवन में सुख शांति बने रहने दें। इसीलिए भाई प्यार से दूर रहें और सुरक्षित रहें।
धन्यवाद। तो ऐसे ही होता है बेसिकली ब्लॉकचेन में। आपको समझ आया कि कैसे कॉपी रखने से क्या फायदा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रखने से आपको क्या फायदा होता है अगर आप सबके पास एक कॉपी होती है ब्लॉकचेन की। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसको बार बार खुद करके देखो, फनी फनी एग्जांपल्स लो, जैसे मैंने आपको इससे बता दिया, आप कुछ भी कर सकते हो फनी फनी एग्जांपल्स पे, उसको बार बार करके देखो, हैश जनरेट करो, अलग अलग चीजों का आपके मन में जितने ढेर सारी क्यूरियस चीजें उन सबका हैश जनरेट करो, सब कुछ करो और करके देखो भाई, आपको तभी समझ आने वाला है। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा। अब हम लोग अपनी स्लाइड्स पे वापस आ जाते हैं। आई होप ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। तो हमने एक डेमो देख लिया, हमने इससे पहले बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। इसको मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि विद टाइम हम लोग जैसे और सीरीज लाएंगे तो उसमें आपको खुद समझ आता जाएगा। तो सबसे पहला भाई ओरेकल। अगर आप समझो ब्लॉकचेन का हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, अगर हम डेटा किसी सिंगल सोर्स से लें तो वो सही नहीं होगा ना। मान लो हमको टाइम चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में आप एक फंक्शन कॉल करके डायरेक्ट टाइम ले सकते हो, और ब्लॉकचेन में अगर किसी सिंगल सोर्स से डेटा लोगे तो डिसेंट्रलाइज होने का फायदा ही क्या हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा भी डिसेंट्रलाइज वे में लेना पड़ेगा। डेटा आपने 10 जगह से, आप उसका एवरेज ले सकते हो, जो डेटा ज्यादा आ रहा है उसको ले सकते हो। बेसिकली आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो जिससे कि आप डेटा डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ले रहे हो, कोई सिंगल सोर्स नहीं है डेटा का। ओके और भाई बिटकॉइन है, क्रिप्टो है। क्रिप्टो है भाई बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, उसकी वैल्यू हर जगह से है पूरी दुनिया में। आपको अभी रुपए लेके जाओ, आपको कन्वर्ट करने में इतनी झंझट, उसकी फीस दो, उसकी वैल्यू कहीं कम है कहीं ज्यादा है। और बिटकॉइन अगर यहाँ 1 लाख रुपए का है तो यूएस में भी 1 लाख इक्विवेलेंट का होगा, और हर जगह 1 लाख इक्विवेलेंट का ही होगा। और आपको ना चेंज कराने की झंझट, ना कोई बैंक बीच में झंझट, केवल आपके पास है, आप खर्चा करो, आप एंजॉय करो। और वैसे डिफाई हमको बैंक की कोई जरूरत नहीं है। बैंक की पहले जरूरत होती थी हमको क्योंकि फिजिकल करेंसीज थी। बाय द वे ब्लॉगबडी पे अभी शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं डिफाई के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रोज बता रहा हूँ आपको। हर 2 दिन में एक वीडियो आती है शॉर्ट, और मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मेक श्योर टू फॉलो सब्सक्राइब और उसको देखना था कि आपको डिफाई के बारे में और पता लगे। बाकी हम लोग फुल लेंथ वीडियोस में भी डिफाई के बारे में आगे जाके बात करेंगे। बेसिकली बैंक्स को हमने हटा दिया, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यूजर और उसकी करेंसी आपस में खुद ही इंटरेक्ट कर सकती है। आप डिसाइड करोगे आपका पैसा कहाँ जाके स्टोर होगा, क्या कैसे होगा, ताकि सिस्टम ही हमारे पास ऐसा हो गया है तो हमको बीच में मीडिएटरी बॉडीज की कोई जरूरत भी नहीं है। बाकी आईपीएफएस आप सोचो इंटरप्लैनेटरी फाइल स्टोरेज, नाम से आपको समझ आ रहा होगा एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में अगर हमको फाइल स्टोरेज करना है तो आप ऐसे ही आईपीएफएस का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप डेटा स्टोर कर सकते हो, फाइल स्टोरेज कर सकते हो बहुत ही आराम से। बेसिकली एक सिंगल सर्वर में कॉल होने के बजाय हमारा उसका हैश क्रिएट हो जाएगा। हमको पता है उसका हैश यूनिक होता है तो वो हैश अपडेट हो रहा है केवल, और अदर देन किसी एक सर्वर पे जाता है, वो डिसेंट्रलाइज सर्वर में पड़ा हुआ है, हैश केवल अपडेट होता जा रहा है सिंगल सर्वर से। तो आप कुछ ऐसे सर्च करोगे तो हैश से आपको रिफर होके आपको दिखने लगेगा, जिससे हमारा कोई सर्वर में कॉस्ट भी नहीं आया जाता और डिसेंट्रलाइज तरीके से हो भी रहा है। डाउस हमने देखा कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है तो सब मिलके कैसे लेंगे, तो हमने देखा कंसेंसस ले सकते हैं, या तो आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, क्योंकि क्या काम करती हैं जिसमें कि लोग होते हैं जिनके पास इक्वल पावर होती है। आप उनको अलग अलग तरीके से आप उनसे डिसीजंस ले सकते हो, सबको एक इक्वल वोट दे दो, किसी को ज्यादा दे दो, वीटो दे दो, बेसिकली आपके ऊपर है, बट सबका उसमें मत होगा। 10,000 लोगों के लिए किसी को कोई डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं कोई 4 लोग ले रहे हैं, 10,000 लोग खुद ही मिलकर वो डिसीजन ले लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में बेसिक्स अंदर क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फिर बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। सो आपका इस एग्जांपल से आई थिंक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप समझो कि बिटकॉइन ने क्रिएट किया पेपर को हम लोग रिफर कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, पर इसने क्या कहा कि भाई देखो मैं पेपर का आविष्कार तो कर लिया मैंने, पर आई विल ओनली यूज इट फॉर मेकिंग मनी, प्रिंटिंग मनी। केवल मैं इससे पैसे छापूंगा भाई, केवल नोट छापने वाला हूँ और कुछ नहीं करना। जैसे कॉपी किताब और बाकी चीजें बनती होंगी पर मैं उसको छापूंगा नहीं, मैं केवल नोट छापूंगा भाई, बाकी तुमको देखना है जो करना है करो। भाई 2013 में आता है, अब किसी ने पेपर बनाया तो किसी के मन में तो आएगा कि यार पेपर के बजाय पेपर का तुमने आविष्कार किया, इससे कॉपी किताब बुक सब कुछ छापो, केवल नोट ही क्यों छाप रहे हो। ऐसे किसी के मन में आया, भाई वाइटल लिबर्टेरियंस आपके मन में आया, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो। बिटकॉइन के पास गए, बिटकॉइन ने कहा कि देखो भाई हमको केवल करेंसी बनाई, हमने करेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली हम बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं, अलग अलग एक करेंसी बना दी हमने डिजिटल करेंसी, हम केवल बिटकॉइन के लिए उसको यूज करेंगे भाई, हमको नहीं फर्क पड़ता है इस पे ऐप बनाओ कोड कर सकते हो कुछ नहीं, आपको करना है आप अपनी ब्लॉकचेन बना के कर लो। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने इथेरियम का आविष्कार किया, उन्होंने बेसिकली उस पेपर को उठाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और उसके यूज केसेस बढ़ा दिए। उन्होंने उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाए जो हमने देखे थे, ट्रस्ट मिनिमाइज एग्रीमेंट्स होते हैं, जिससे कि हम लोगों ने क्या किया, हमने उस पर एप्स बनाए ब्लॉकचेन पे। बेसिकली पेपर से हमने बुक्स बनाई, किताबें बनाई और ढेर सारी चीजें बनाई, जिससे कि हमारे डैप्स बन पाए, उसके ऊपर कोड बेसिस डल पाए, पूरा बैंकिंग सिस्टम आ पाया, डिफाई डाउस आ पाए, तो ढेर सारी चीजें हम ब्लॉकचेन पे कर पाए,
क्योंकि हमने उस पेपर को उठा के उसके यूज केसेस बढ़ा दिए जो कि पहले नहीं कर रहे थे लोग। वैसे ही सेम जैसे पेपर आविष्कार हुआ तो कि उससे पैसे छापे जा रहे थे, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज केवल बिटकॉइन को मैनेज करने के लिए हो रहा था कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसको केवल मैनेज करो। पर बाद में आके एक बंदे ने कहा कि भाई अगर आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसका अच्छे से यूज करो। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम में क्या बेसिक सा अंतर होता है। और लास्ट में भाई अगर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमको ये नहीं पता हो कि ब्लॉकचेन में करियर्स क्या क्या है, तो भाई बहुत ही आसान है। ब्लॉकचेन डेवलपर बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हमने पहली स्लाइड में ही देखा था कि कैसे कितना कम कॉम्पिटिशन, तो भाई इसमें पे अच्छा है। अब थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है पर तब भी बाकी फील्ड्स की बजाय बहुत ही ज़्यादा कम है। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो लाइक मी, जिससे कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप सब बनो, आप आगे आओ, ब्लॉकचेन के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को इसकी ट्रू पावर के बारे में बताओ कि ये क्या कर सकती है। प्लीज़ आओ आप, अगर आप खुद के चैनल बना के खुद नहीं डालना चाहते हो, आप मेरे से कांटेक्ट करो, आप मेरे चैनल पे डालो, आप इस पे टीच करो। आप कुछ भी अगर कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहते हो, आप एक अच्छी जगह पहुंच चुके तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, या खुद भी करो तो इट विल बूम द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इन इंडिया। बाकी ऑडिटर, अब ब्लॉकचेन में क्योंकि हमने जो भी डाला हमने देखा चेंज नहीं कर सकते, आप ओनर खुद नहीं चेंज कर सकता। तो क्या दिक्कत होती है कि जो कोड बेसिस होते हैं उनको बहुत ही रिव्यू से गुजरना पड़ता है, उनमें बग्स ढूंढने जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ कोड बेसिस में बग्स और वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हो, जिसके बदले में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। लोग 20-20 दिन के काम के 15 से 20 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर भी कमा लेते हैं अगर आप एक अच्छे लेवल तक पहुँचते हो। पर वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगने वाली है। बाकी ब्लॉकचेन रिसर्चर भाई, आप रिसर्च करो, पढ़ो यार भाई, पढ़ो भाई जितना पढ़ सकते हो। बाकी ब्लॉकचेन कंसल्टेंट बन सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि आपको ये ब्लॉकचेन यूज़ करनी चाहिए। कंपनीज को कंसल्ट कर सकते हो कि आप ये वर्किंग है तो आप यहाँ ऐसे ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो, और ढेर सारी चीज़ें। आप बेसिकली ब्लॉकचेन में करियर्स बहुत ज़्यादा हैं अगर आप डेडिकेटली काम करना चाहोगे तो। और लास्ट में भाई सैलरी, अगर ये बात ना करें तो फिर क्या ही है। बाकी देखो भाई, ब्लॉकचेन मैं आपको इससे नहीं कहूँगा कि आप पैसे की वजह से ब्लॉकचेन पढ़ो कि नहीं यार मेरा मेन मोटिव इससे पैसा ही कमाना है। हाँ, इसमें पैसा अच्छा है, सब कुछ है, पर इस मोटिव से मत करना, नहीं तो चीज़ों का एसेंस खत्म हो जाएगा करने का। तो ठीक है, आपने देखा कि भाई ब्लॉकचेन क्योंकि नई बूमिंग इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें लोग कम है तो पे अच्छा है। और आप अगर आपने एक साल भी अच्छे से किया है तो आपको लगभग $100,000 मिल सकते हैं। अब थोड़े कम हो गए क्योंकि क्या कहते हैं कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पर तब भी अराउंड $60,000 to $70,000 आप आराम से कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो। साल भर में अच्छे लेवल का होने का मतलब है आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है पूरे इकोसिस्टम, केवल कोडिंग की नहीं, आपको इकोसिस्टम के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है। बाकी फिर ऐसे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, आप अच्छा कमा सकते हो। बाकी आप यहाँ देख ही सकते हो। सो यही था मेरी तरफ से, हमने ढेर सारी चीज़ें देखी कि क्या होती है ब्लॉकचेन, हमने सिंपल एग्जांपल्स देखे, हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी करके देखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी उसको करके देखो। हमने देखा कि ओके वाई ब्लॉकचेन, हमने देखा कि क्या होती है, हमने उसको एक अच्छे एग्जांपल से समझा, कैंडी वाले, हैशिंग देखी, ब्लॉक्स देखे, माइनिंग देखी, हमने प्राइवेट पब्लिक कीज देखी, ट्रांजैक्शंस देखे कि ब्लॉकचेन में सब कुछ एक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में ही होता है। सो यही है, हमने एक डेमो करके देखा। तो ओवरऑल यही था। सो ओवरऑल दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, समझ आया होगा। और बाकी आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताना। अगर मेरे को लगेगा तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पूरी एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। नहीं, मेरे को लगता है एक ही दो लोगों के डाउट है तो मैं आपको पर्सनली डीएम करके आपको डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। बाकी आप इंस्टा और लिंक्डइन पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। ट्विटर पे भी आप मेरे को कर सकते हो, वहाँ थोड़े से फन अपडेट्स के लिए। तो यही था। Make sure to follow and subscribe to BlockBuddy. Until then, don't forget to block it with your BlockBuddy.